क्या तुमको जरा हाथ थरथरा इसलिए अपने मना लेते हैं। अपने मना लेते हैं। सही बात है। तो समझ किसके है? सही बात है। धमका के सिखा रहल छे? माँ सिखा रहल छथि? के अहाँ सिखा के माँ सिखा रहल छथिन? कनिया सिखा रहल छथिन? छोला बनेनाइ सिखा रहा बूढ़ आदमी के हम सुधान दाई छोला बना सीख लिया हमरा। सीख ले जा कोशिश कर अच्छा बनाने रहा है। गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी। गर्मी से निजात कैसे दिलाएंगे? कैसे पाएंगे गर्मी से निजात? हेलो, गुड मॉर्निंग। और सब उठ गए हैं, बेटा सो रहा है अभी। और क्या हो रहा है सो देखिए सुबह सुबह हमारे यहाँ, वो दिखाते हैं आपको। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। कथी बड़बड़ा के गली है, बड़बड़ाते हुए गए पीछे से। तो देखिए अभी यहाँ पे सबका लिए फ्रूट काट के अलग अलग अपना प्लेट में लगा दिया है कि जिसको जो जब मन करे अपना फल खा लो उठ के ब्रश व्रश करके। तो बेटा तो अभी सो ही रहा है, बता ही दिए हैं। और बाकी सारे सब रूटीन में लगे हुए हैं अपने कामों में। और पतिदेव जी मेरे ससुर जी को अभी थोड़ा सा सेविंग वेविंग कर रहे हैं, क्योंकि ना आए नहीं है नीचे जो हमारे यहाँ है जो करते हैं सैलून में, आज उनका बंद है। तो बोले कि ट्राई करता हूँ मैं अपने से करने का। ऐसे उन्हें बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन क्या बाबू जी परेशान हो रहे थे तो यहाँ पर ऐसे उन्होंने कहा कि कोशिश करता हूँ। तुम क्या कहेगा? तो बेटा हमको बना देता था, नवाबी रखा था तू अपना। अब नवाबी या क्यों नवासी हो तुम? क्या तुमको खड़ा जरा हाथ थरथरा इसलिए अपने मना लेते हैं। अपने मना लेते हैं। सही बात है। तो समझ किसके है? सही बात है। धमका अब बाबूजी ना बहुत कम बोलने लगे हैं। मैंने कोई टोक देता है तो बात करने लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बात करते हैं। तो जैसे अभी मेरी सासू माँ उनकी नकल उतार रही थी कि गांव जाएंगे ना तो अभी ऐसे ही बताएंगे कि मेरा बेटा ही बना दिया, तुम लोग क्या बनाएगा। तो यही सब दोनों में ना चलते रहता है। खिंचवे नहीं खाने से कह दो, खिंचवे से कट जाए ठीक से बना कम काटता हूँ। काट चलो राती हो जाए मुँह छगला बेर में हाजमा कर दे। यहाँ देखिए बहुत मेरी स्नान करके और नाश्ता बना रही है, साबूदाने की खिचड़ी। और कि बाबूजी को भी खा लेंगे, मैंने ऐसा कुछ बनता है ना कि मुलायम रहे। अब उनका है कि इसमें मूंगफली निकाल के उनको देना पड़ेगा, क्योंकि मूंगफली उनसे नहीं होगा, दांत है नहीं तो मूंगफली तो नहीं चपता है। तो यही सब हो रहा है। और उसके बाद फिर खाने होने की तैयारी होगी। जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो यही अच्छा लगता है ना कि साथ में बैठ के नाश्ता करो, खाना खाओ, तो अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ पे बाप बेटा पापा के कुछ उनके मेरे पतिदेव जी के मोबाइल में कुछ हो गया है, तो अपना बेटे से ठीक करा रहे थे। और अभी सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। हमरा कही चल के ना कि बना दियो हमरा एक दिन बनेलिए बेकार बनले। हम कहले हमरा से नहीं बना, जरूरी नहीं है सबकी सबके बेकार है। कते बनते आरो चाहिए। यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैं भी खा रही थी। और मुझे पता नहीं क्यों साबूदाने की खिचड़ी मेरे से बनता नहीं है, पता नहीं
2-3 बार ट्राई की, फिर मन ही नहीं करता ट्राई करने का। हम बोले कोई बात नहीं, जब जब तन्नू घर में आएगी तो आपको, अब मेरे पति देव जी को बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा जब जब तन्नू घर में आएगी ना तो नाश्ता में साबुदाने की खिचड़ी ही बनाएगी। अब होता है ना कभी कभी नहीं हो पाता है तो बस। और इधर देखिए चाय भी बन गई है, नाश्ता के बाद चाय चाहिए। कितने लोग नाश्ता के साथ साथ चाय लेते हैं, लेकिन हम लोग नाश्ता करने के बाद सबको कुछ न कुछ मेडिसिन लेनी होती है, तो मेडिसिन वगैरह लेने के बाद फिर जाके चाय वाय पीते हैं। और चाय तो चाहिए, गर्मी हो या सर्दी, कितनी भी गर्मी 45 डिग्री हो 48 डिग्री हो टेम्परेचर, चाय के बिना तो गुजारा नहीं है भाई। तो और नाश्ता के बाद तो खास करके। चलिए आप लोग को भी चाय पीना है तो आ जाइए। मेरे यहाँ चाय के लिए कभी मना ही नहीं है। दोपहर में पी लीजिए 2 बजे 4 बजे, खाने से पहले भी आधा घंटा पहले यदि किसी कोई आता है तो दिक्कत नहीं होती है। चाय ना बनाने में आलस होता है। चलिए बहुत अच्छा कलर चाय का लग रहा है और अच्छा टेस्टी भी बना था। गरम गरम एंजॉय करते हैं। हमारे चाय लगो दे। देख रहे हैं हमारी सासू माँ कैसे नीचे में बैठ जाती हैं आराम से। और मेरे को लगता है कि भगवान को ना बहुत ज़्यादा कष्ट देना होता है ना तो घुटने ही बेकार कर देते हैं। अब मेरे को इतना शौक लगता है कि मैं नीचे बैठ के, यदि मैं नीचे बैठ सकती थी ना तो मैं कभी काम वाली पोछा वाली तो नहीं लगाती। झाड़ू भले लगवा लेती, पोछा मैं खुद लगाती। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब पोछा साफ से नहीं लगता है तो, लेकिन क्या करें, अब घुटने ही बेकार हो गए हैं, हाथ कंधे बेकार हो गए हैं। आप लोग जरूर में है तो पता है कि सर्जरी भी हो रखी है मुझे कंधे में, दूसरे हाथ में भी इसी तरह पूरा पेन हो रहा है। लेकिन कोई नहीं मानता है, कहता है रील बनाती वीडियो बनाती तब तो दर्द नहीं होता है, और अभी कैसी कहती दर्द होता है। तो क्या करूं, रोते रहूं दिन बैठ के कि ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, टाइम मेरा पास होता है, रील बनाती हूँ। अब किसी का क्या करें। यहाँ देखिए मेरी सासू माँ जो है ना, अब मेरी बहू को बनाना सिखा रही है। क्या नहीं, बहू आज सिखा रही है सास को, क्योंकि उनको छोला वगैरह नहीं बनाती है, छोला राजमा। कहते रोजे बताइए मुझे कैसे बनता है। है ना मजेदार बात। के सिखा रहल छे? माँ सिखा रहल छथि कि अहाँ सिखा के माँ सिखा रहल छथिन, कनिया सिखा रहल छथिन छोला बनाना है? सिखा रहल या बूढ़ आदमी के हम किसान गए दादी छोला बना सीख लिया हमरा। सीख ले जा कोशिश क्या नहीं करो, ऐसा जमाने रहे छे। जवाब एते तो बजबो नहीं के लिए हम झपै छी लोग कहाँ जे कहलो से हम अल्लाह हम झूठ नहीं बोले छी। हमू झूठ नहीं बोले छी बाबा के सामने। आई बहाने ये कोन आवे पर सुनो त आई बहाने दादी से काज करवा रहल छथिन से नहीं, से बाप से छे ने लिया दुखा गेला लावत लागत हाथ दुखा गेला बोले बाबू भा दैया लाड़ुआ लाड़ुआ। हां सही कहै छै ने सरलो भुन्ना तरहु के दुन्ना। अब वहाँ हाथ लगा देलिए अपन तब नीक बनबे करते। तेल कम छन, तेल तो छन ना एको रति कि ठीक छै, इनके ला कम तेल देलखिन। नहीं तेल निकले छे नीचे देखते। अच्छा भुजले कम तेल डर के मारे कम तेल देलखिन ना। नहीं तो कनी गरमा के धो दो, छोला में तेल नहीं रहे। तो आज लंच में बना है छोले भटूरे घर के। और घर के छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने हिसाब से आप तेल दीजिए, मसाला दीजिए। और भटूरे भी इतना बढ़िया टेस्टी बने थे ना, एकदम ताज़ा, अपना दही डाल के, और इतना मैदा में थोड़ा सा आटा भी डाल लीजिए, मैंने जैसा भी है सूजी डाल लीजिए। मतलब अपने हाथ का घर का, फिर भी अपना तेल अपना हिसाब से देखा हुआ कि मेरा हम कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, तो बहुत फ़र्क होता है। तो ये बन रहा है और ये देखिए तो पूड़ी के जैसे बन रहा था, उधर साफ सफाई भी हो रही है। मैं कहती दीजिए हटिए, मैं बनाती हूँ, मैं देखती हूँ बना के। तो थोड़ा बहुत कभी ऐसे, वो मेरी बहू आती है ना तो हम लोग को कुछ करने नहीं देती है, पूरा खाना पीना बस वही देखती है। और बस मुझे बस बाहर का मुझे जो करना होता है सो, जो वो 1 दिन के लिए आए 2 दिन के लिए आए, आते ही ना सबसे पहले किचन में घुसेगी और बस हम जो काम किए रहेंगे कर लेंगे, उसके बाद बस छोड़ो जी आप हटिए।
और ये देखिए बाबूजी को भी बहुत पसंद आया क्योंकि ये सॉफ्ट था, एकदम से लग ही नहीं रहा था कि मैदा का है और नंबर रहा है। बहुत जहाँ से तोड़ रहे थे वहीं टूट रहा। देखिए कितना सुंदर फूला फूला सा भटूरा बना है, मस्त सा। कभी खाना होगा तो बताइएगा, और आप लोग भी बनाइए, घर का तो मज़ेदार होता ही है। वाह, कम नहीं है बीकानेर था। चम्मच उठा को में रखिए और प्याज डालिए टकन टके। नींबू अगरबत्ती डालो है? नहीं हो गया। सब खाना पीना हो गया और अब मेरी बहू पैर छू रही है मेरी सासू माँ को। जा रहे हैं बच्चे, अब नेक्स्ट डे फिर सुबह से ये है, जॉब भी है। और अभी मेरी बहू की माँ मम्मी पापा आए हुए हैं, थोड़े से उनको प्रॉब्लम है, अभी एम्स में दिखा रहे हैं। तो वो अभी बेटे के यहाँ गए थे और अभी वो थोड़ी देर में आएंगे, 1-1.5 घंटे में। तो ये लोग भी निकल रहे हैं, फरीदाबाद जाने में भी 1.5 घंटा लगता है, तो ये लोग भी निकल रहे हैं। बस ऐसे ही आते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, रमन चमन करके और चली गई। मतलब आके सबको ये होता है ना कि आके सब खुश हो जाते हैं जब आती है तो। और फिर हम दो और मैं अपनी सासू माँ। अभी सासू माँ है इसलिए थोड़ा सा मेरा भी समय कट जाता है अच्छे से। और जा रही हैं अब सब। मेरी सास तो दुखी हो जाती हैं, कहती है कोई बात हुआ, आते हैं 1 दिन भी नहीं रहते और चले जाते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे ही आते रहना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए, यही तो परिवार है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी सी वीडियो लेके। थैंक यू सो मच।